बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं नोर्थराम रोलियर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। आपको मैं बताने की कोशिश करूं तो उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सियासी हालात काफ़ी नज़दीकियां बढ़ा रही हैं। आपको बता दें कि कब राजनीति में क्या हो जाए, कब क्या कुछ ना हो जाए, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 2019 का जनवरी का साल आप सभी को याद होगा, जब सपा और बसपा के बीच गठबंधन हुआ था लोकसभा चुनाव का लेकर। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि दोनों दलों के बीच गठबंधन हो सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव के अंदर दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ी। सपा 5 सीटों पर सिमट गई तो बहुजन समाज पार्टी 10 सीट जीतने में कामयाब रही। हालांकि आपको बता दें कि उस समय जब नतीजे ये आए थे तो लोगों का कहा कि अगर यही गठबंधन उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में होता तो शायद इसका कुछ अलग परिणाम आते। उन्होंने कहा कि मोदी के सामने जब ये लड़ रहे थे तो कहीं ना कहीं यह सपा बसपा की जोड़ी कमजोर हुई। अगर योगी के सामने सपा बसपा की जोड़ी लड़ती तो शायद ये मजबूत नजर आती। आप सभी को पता होगा कि कुछ महीने पहले राज्यसभा के चुनाव थे। राज्यसभा के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी ने एक कैंडिडेट अपना उतारा था, रामजी गौतम को, और समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार उतारा था। आपको बता दें कि उनके जो राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव को, और बीजेपी ने 10 सीट उतारी थी। बीजेपी 10 सीटें आसानी से जीत गई। सीट पर लड़ाई थी वो बीएसपी वाली सीट पर थी। यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने, आपको बता दें, अपना कैंडिडेट तो नहीं उतारा, लेकिन आपको बताने की कोशिश करें, यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज को समर्थन दिया गया। निर्दलीय प्रत्याशी प्रकाश बजाज का पर्चा खारिज होने के बाद बीएसपी के राज्यसभा के लिए आपको बता दें कि रामजी गौतम निर्वाचित हो गए। दूसरी तरफ हम आपको देखने की कोशिश करें तो एमएलसी के चुनाव को लेकर मायावती जी ने कहा था कि वो सपा को हराने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। और एमएलसी के जब चुनाव आए तो बीएसपी ने 2 फार्म भी खरीदे। तो उम्मीद लगाई जा रही थी कि ये तमाम एक तरीके से फोरम लगाए जा रहे हैं। बसपा आपको बता दें कि इन फोरमों को भरेगी भी और समाजवादी पार्टी को चुनाव में टिकट एक तरीके से चुनौती भी देगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी, आपको बता दें कि उन्होंने अपने 2 प्रत्याशी उतारे और दोनों के दोनों निर्विरोध जीते गए। बीएसपी ने किसी भी प्रकार का कोई उनका विरोध नहीं जताया और ना ही आपको बता दें कि विपक्ष में किसी भी प्रकार का कोई कैंडिडेट खड़ा किया गया। इन तमाम चीज़ों को देखने की कोशिश करें तो एक तरीके से हम देखने की कोशिश करें तो नजर आता है कि राज्यसभा में बीएसपी को एक तरीके से समाजवादी पार्टी ने वो खबर दिया है, तो दूसरी तरफ एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी को बसपा ने वो खबर दिया है। यानी कि दोनों ही जगहों पर एक दूसरे का तालमेल है वो देखने की कोशिश की गई है। और दूसरी तरफ आपको बता दें, मीडिया में कई सारी बातें कही गई, लेकिन हम एक तरीके से समीकरण देखें तो साफ नजर आता है कि राज्यसभा के चुनाव के अंदर यही समाजवादी पार्टी के पास यही एमएलए थे, लेकिन उन्होंने एक ही कैंडिडेट उतारा। और जबकि बसपा के पास आपको बता दें कि यही विधायक थे, सब कुछ यही चल रहा था, लेकिन एमएलसी के चुनाव के अंदर उन्होंने एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा। यहां पर उन्होंने दोनों समाजवादी पार्टी के जिता दिए। तो क्या उम्मीद लगाई जा सकती है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा और बसपा का गठबंधन हो सकता है? इस तरीके के आपको बता दें कि कयास एक बार फिर से लगाए जा रहे हैं। हालांकि राजनीति में कब क्या कुछ हो जाए कुछ भी कहा नहीं जा सकता। मिलेंगे इस वीडियो में अपडेटों के साथ। अब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।